हेलो दोस्तों, मैं हूं रदीस और आप देख रहे हैं यू आर रदीस। 7 मार्च को शाम यानी रात में सारे न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल चला रहे थे और सारे न्यूज चैनल के एग्जिट पोल पे एक ही हेडलाइन और एक ही चीज चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 250 प्लस सीटें मिल रही है कि कोई 290 तो कोई 300 पार तो कोई 250 पार कोई 260 पार। सारे न्यूज चैनलों पे ऐसे ही एग्जिट पोल लाए जा रहे थे। तो आज हम उन एग्जिट पोल की पोल खोलेंगे कि आखिर उनको ये एग्जिट पोल मिलता कहां से है जब उन्होंने डेटा कलेक्ट ही नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको भी पता है कि पहला चरण जो था वो 10 तारीख को था, दूसरा 14 को था, तीसरा 20 को था, फिर 24 को था। तो जब तीसरे चरण के बाद रसिया और यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो आपने भी देखा होगा कि यूपी में जो चुनाव चल रहे थे उसकी न्यूज कोई चैनल दिखा नहीं रहे थे। आपने भी गौर किया होगा, बहुत थोड़ा बहुत दिखा रहे थे, नहीं तो लाइव चल रहा था यूक्रेन रसिया वार। जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं सब यूक्रेन रसिया वार लाइव दिखा रहे थे, ठीक है। और ये जो वोटिंग यहाँ पे चल रही थी वहां पे कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं जा रहा था, कोई रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जा रहा था। तो आखिर ये डेटा उनको मिला कहां से? मैं आपको बता दूं कि देखिए प्लानिंग क्या है और मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि जब 3 चरणों के बाद यूक्रेन रसिया वार स्टार्ट हुआ, उसके बाद से जो स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए थे उसको लेकर मोदी जी की बड़ी किरकिरी की जा रही थी, बड़ा बदनाम किया जा रहा था और खिल्ली उड़ाई जा रही थी और बड़ा अपमानित किया जा रहा था। और लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी स्टूडेंट को वापस नहीं ला रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारी मीडिया का ये फर्ज बनता है, जो चाटुकार मीडिया है, सब के सब जो चाटुकार मीडिया हमारे हिंदुस्तान में है, उनका ये फर्ज बनता है कि मोदी जी को छवि को बरकरार रखा जाए, बनाए रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, मोदी जी को छवि को बनाने के लिए वो यूक्रेन चले गए और यूक्रेन जब गए तो उन्होंने वहां पर ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे सब कुछ सही है और यहाँ पे लोगों को बाहर यानी इंडिया ले जाया जा रहा है और सब स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से इंडिया वापस जा रहे हैं, इंडियन फ्लाइट्स आ रही है और उनको लेके जा रही है। लेकिन आप ये वीडियो पहले देखिए। मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। हमको भी कुछ कहना दो। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो स्टूडेंट वहां से आता है और आज तक इस रिपोर्टर से कहता है कि मेरी बात रखने का मौका हमें दिया जाए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। तो मोदी जी को छवि को बचाने के लिए वो तो यूक्रेन चले गए तीसरे चरण के बाद। उसके बाद जब यहाँ 7 तारीख को लास्ट फेज हुआ, उसके बाद अब योगी जी की भी छवि को बचाना था। योगी जी की छवि को बचाने के लिए अब आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन रसिया वार किसी पे नहीं दिख रहा है। कल से सारे चैनल एग्जिट पोल ही दिखाने में लगे हुए हैं और ये 10 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख तक ये एग्जिट पोल चलेगा और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आ रही, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये चीजें दिखाई गई। उसके बाद अब योगी जी की छवि को बचाने के लिए 7 तारीख को सारे रिपोर्टर को बुला लिया गया, क्योंकि मैंने जो वीडियो दिखाया तब ये हो रहा था कि आप हमारे साथ 24 घंटा देखिए लाइव यूक्रेन रसिया वार। 7 तारीख को योगी जी की छवि को बचाने के लिए रिपोर्टर्स को बुलाया गया और फिर उसके बाद यह दिखाया गया जनता को कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे और हमें इतना बड़ा डेटा मिला है। एग्जिट पोल सबसे 100% सटीक हमारा ही होता है और हम जो दिखा देते हैं वही नतीजा भी निकलता है। जबकि आपने बंगाल में देखा था कि क्या हुआ था। अब मैं एक कॉमन सी मैं बात बताऊंगा आपको कि आप भी वोट करने गए होंगे, वोट करने जाते रहे होंगे, कई बार गए होंगे। कभी आपने देखा है कि वहां पे एग्जिट पोल वाले आए हों? कभी आपने देखा है कि वहां पे न्यूज रिपोर्टर्स आए हों और वहां का डेटा कलेक्ट किया हो? कभी नहीं देखा था। देखिए क्या हुआ ना कि योगी जी की छवि को और जनता को भ्रम में डालने के लिए ये सारी चीजें दिखाई गई, क्योंकि आप अगर एक कॉमन सेंस अपना दिमाग लगाइए कि इस बार जो मुद्दा था वो क्या था, वो बदलाव का मुद्दा था। हर तरफ यही चीज थी, यही हवा थी कि बदलाव इस बार होना चाहिए क्योंकि जनता बहुत परेशान है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, यूक्रेन रसिया की फिर से मैं बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि वहां ये तक बात कहने की कोशिश की गई कि जो कर्नाटक के नवीन की मौत हुई थी उसमें उन्हीं को दोषी ठहरा दिया गया, यानी नवीन ही दोषी थे अपनी मौत के। जरा ये वीडियो देखिए।
इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको तो ये चीजें हैं दोस्तों, किस तरीके से न्यूज चैनल्स सबको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सटीक अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, दरअसल वो सटीक नहीं है, वो एग्जिट पोल की पोल है। क्योंकि जब आप यहां पे थे ही नहीं, इंडिया में मौजूद ही नहीं थे, तब आपने कैसे डेटा कलेक्ट कर लिया? और आपने उस समय न्यूज भी नहीं चलाई थी। एक ब्रजेश मिश्रा जी हैं, मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं। ये भारत समाचार के एडिटर इन चीफ हैं। वो लिखते हैं कि जो टीवी चैनल तीसरे चरण के बाद यूपी चुनाव का बहिष्कार कर यूक्रेन चले गए थे और आज यूपी का सबसे बड़ा एग्जिट पोल दिखाने का दावा कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े प्रांत के करोड़ों लोगों के सपनों और उनकी आकांक्षाओं को तब लावारिस छोड़ दिया था जब यूक्रेन वाले एक्सपर्ट बताएंगे कि यूपी कौन जीतेगा। ये यही कहना चाह रहे थे कि जब तीसरे चरण के बाद आप चले गए थे छोड़ के, तो फिर कैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं यहाँ? और आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि सारे चैनल्स जो दिखा रहे हैं उनका क्राइटेरिया एक लिमिट कर दिया गया है। आप जो देख रहे होंगे कि सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो जो सारे चैनल दिखा रहे हैं वो एक ही क्राइटेरिया में दिखा रहे हैं कि 260 से 300 या 280 से 300, सारे चैनल्स वही दिखा रहे हैं। कोई थोड़ा सा भी नीचे ऊपर नहीं कर रहा है और सबका क्राइटेरिया सेम चल रहा है, क्योंकि इनको एक बार मोदी जी की छवि को बचाना है तो एक बार योगी जी की छवि को बचाना है। लेकिन जो 10 तारीख को नतीजे आएंगे दोस्तों, वो बिल्कुल अलग होंगे। इनके मुंह पे तमाचा लगेगा और इनका एग्जिट पोल आज के बाद शायद ये दिखाएं ही ना। तो उम्मीद करता हूं कि छोटा सा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।